अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं बुशरा। ये सब भी बुलेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि बड़ों पर हाथ ना डालने के बायस नैब करप्शन पर काबू पाने में नाकाम है। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद वर्चुअल तकरीब से खिताब। कहा, छोटे लोगों को पकड़ने से करप्शन खत्म नहीं होती। बदउनवानी के खात्मे के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन ने कई लोगों को करप्शन पर सख्त सजाएं दी हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। यूनिट 2 से 1100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुल्क के लिए क्लीन एनर्जी बहुत जरूरी है। ये स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस तरह इन्होंने करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ी है और इन्होंने ये शो किया है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते। जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, लेकिन सिर्फ 1100 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करेगा, 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। और ये जो चीज़ है, ये जो तासुर चला गया कि हमारे साथ चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है कि मुश्किल वक्त में जब हमारे साथ खड़ा होगा, इसलिए एक बड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई है पाकिस्तानियों की चाइना के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल का दौरा लाहौर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कल दौरा लाहौर में अहम सियासी मुलाकातें करना थी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को तरीन ग्रुप से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाना थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पंजाब हुकूमत और तरीन ग्रुप में तलखियाँ कम हो गई। वफ़द ने मुलाकात में उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया है। सईद अकबर नवानी कहते हैं कि उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला हैं, थे और रहेंगे। नुमान लंगड़ियाल बोले कि तरीन ग्रुप हकीकत है। नज़ीर चौहान ने कहा कि इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आला पंजाब बोले कि इंतकाम की सियासत शेवा नहीं, जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला किया जाएगा। तरीन ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, तय पा गए तमाम मामलात। 7 रुकनी वक्त वज़ीर आला हाउस पहुंचा। अरकान असम्बली ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ग्रुप के पार्लिमानी रहनुमा सईद अकबर नूरानी ने कहा, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। तहरीक इंसाफ हमारी जमात है और इससे गैर मशहूर वाबस्तगी बरकरार रहेगी। उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। हमने अपने जो हलकों की या अपने ज़िलों की डेवलपमेंट की बाकी तकालीफ थी वो उनको बताई। उन्होंने जो पहले की तरह उन्होंने उसी जज्बे और उसी खुशदिली से उनको एक्सेप्ट किया। मलिक नुमान लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तरीन ग्रुप एक हकीकत है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब ने हमसे वादा किया है कि ये तमाम हमारे साथियों के मसाइल हल होंगे, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार करें। नज़ीर चौहान ने कहा कि इमरान खान कल भी हमारे वज़ीर आज़म थे, आज भी हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो अचीवमेंट वो ये थी कि आज हमारा CM पंजाब ने एक DS लगा दिया है। वो DS मीर खान तरीन साहब के ग्रुप के उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा। आज भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है और कल भी इंशाल्लाह होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, कभी किसी से नाइंसाफ़ी ना करेंगे। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान को तरक्याती फंड जारी करेगी। ब्यूरोक्रेसी तमाम जायज मसाइल हल करेगी। उस्मान बुज़दार से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ग्रुप को पार्टी डिसिप्लिन की पासदारी करना होगी। कोई मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान को तरक्याती फंड जारी करेगी और ब्यूरोक्रेसी तमाम जायज मसाइल हल करेगी। तरक्याती फंड्स मिलेंगे, मसाइल भी हल होंगे। तरीन ग्रुप की उस्मान बुज़दार से मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, मौके पर अहकामात जारी कर दिए। ब्यूरोक्रेसी तरीन ग्रुप के तमाम जायज़ मसाइल हल करेगी। पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी यकीन दहानी।
तरीन ग्रुप बजट मंजूर करवाने समेत तमाम हुकूमती इकदाम की हिमायत करेगा। पार्टी डिसिप्लिन की पासदारी ग्रुप के लिए लाजिम होगी। तरीन ग्रुप टॉक शोज में कोई मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं करेगा। वज़ीर आला और सूबाई वज़रा अरकान से राबते में रहेंगे। मुलाकातें जारी रहेंगी। उस्मान बुज़दार ने 8 वज़रा को ग्रुप के अरकान से राबतों का टास्क दे दिया। हर सूबाई वजीर को 4 अरकान से राबतों और मामला दुरुस्त करने का मिशन मिला था। राजा बशारत, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, सिप्तैन खान, राजा यासिर हुमायूं और डॉक्टर अख्तर मलिक ने मुसालहत कराने में किरदार अदा किया। और वफाकी काबीना में एक बार फिर बड़ी तब्दीलियों की तैयारी कर ली गई। MQM, काफ लीग और BAP को मजीद एक वजारत दी जाएगी। हमाद असर से पार डिवीजन वापस ले जाने का इम्कान है। मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों पर मेहरबान। वफाकी काबीना में मजीद एक वजारत की पेशकश कर दी। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा वफाकी वजीर बनेंगे। BAP के अनवार काकड़ को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। MQM भी दूसरी वजारत लेने पर मान गई। अहम इत्तेहादी को बनाने में असद उमर और इमरान इस्माइल ने अहम किरदार अदा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फैसल सब्जवारी की बतौर वजीर शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जराए के मुताबिक मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। हमाद अजहर से पावर डिवीजन वापस लिए जाने का इम्कान है। जराए का कहना है कि वजीर आजम अली जफर को वजारत कानून देने के ख्वाहिशमंद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत में इख्तलाफात कम ना हो सके, बल्दियात का कलमदान वापस लेने पर नाराज सूबाई वजीर सालेह भूतानी ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सालेह भूतानी कहते हैं कि हुकूमत में कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। मुझे पाबंद करके कहते हैं कि परफॉर्म नहीं करता। बलूचिस्तान हुकूमत में इख्तलाफात कम न हो सके, सूबाई वज़ीर सरदार सालेह भूतानी ने इस्तीफा दे दिया। जाम कमाल और सालेह भूतानी के दरमियान मामलात कई रोज से डामाडोल थे। रवा माह के आगाज में वज़ीर आला ने सालेह भूतानी से बल्दियात का कलमदान वापस ले लिया था। कई रोज से कलमदान से महरूम भूतानी का सबर जवाब दिया गया। इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवाया, जिसे फौरी मंजूर कर लिया गया। सालेह भूतानी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले 3 साल सिर्फ मंसूबा बंदियों में गुजर गए, कोई तरक्याती काम नहीं किया गया, तो मंसूबों का क्या फायदा। उनका कहना था कि मुझे पाबंद करके कहते हैं कि परफॉर्म नहीं करता। जाम हुकूमत ने कोई काम पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका। और आसिफ अली जरदारी की नैब मुकदमात सिंध मुंतकली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में खुसूसी बेंच 25 मई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सजाद अली शाह बेंच में शामिल हैं। आसिफ जरदारी के हमरिया फरियाल तालपुर ने भी केस मुंतकली के लिए रुजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच 24 मई को नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी।